ये जो इस्तीफ़ा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके न्याय हुआ किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं कि अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव, आलमबदी को दी श्रद्धांजलि। छात्रों, भाजपा और जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने निजामाबाद से 5 बार के विधायक रहे दिवंगत आलमबदी के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त। इस दौरान उन्होंने आलमबदी आजमी के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा, पेपर लीक, जातीय जनगणना और भाजपा सरकार समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आजमगढ़ के कुर्मीटोला स्थित आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव ने दिवंगत पूर्व विधायक आलमबदी आजमी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि आलमबदी अपने संघर्ष, सादगी और जनसेवा से राजनीति में अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का काम किया और हर वर्ग के लोगों का सम्मान प्राप्त किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और अच्छा इंसान खो दिया है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को पेपर लीक की घटनाओं पर पहले ही सख्त फैसला लेना चाहिए था ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो सके। उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नकारात्मक और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर शिक्षा माफियाओं से संबंध होने का आरोप भी लगाया। राम मंदिर चंदा मामले में SIT जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलमबदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी, सहयोगी, उन लोगों से मिलकर के आए हूँ। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय ज़रूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता था और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूँ कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में
लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी, समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूँगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। समाजवादी पार्टी अभी क्या उसमें और ऐड करना चाहती है कुछ और? अभी तो इन्होंने जाने कितना बिगाड़ा होगा, उसको सुधारने के लिए न जाने कितना समय लगेगा। अखिलेश जी, इंस्टाग्राम में बड़ी वीडियो वायरल होती है, चुनाव की वजह से बहुत सारी युवाओं की बाइक खराब हो जा रही है। ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस ज़ीरो होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है ये पेट्रोल। अखिलेश जी, आपके ही पार्टी के विधायक जो है कई सालों से जेल में हैं, उनसे उनके बाहर निकालने की क्या व्यवस्था आपके लिए? कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे हैं या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ दें, जियो है, उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय हुआ किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं कि अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास लगभग नेटवर्क 12,000 करोड़ है, उससे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे 2027 में? हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए, तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग पे ऊब गए हैं, उससे ही बताइए। सर, उनके फंडिंग पे नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे कि नेताजी कहते थे कि आलम साहब के पीछे जो पैसा भाग रहा है, लेकिन पैसा पकड़ नहीं पा रहा। और हमेशा नेताजी की तकरीर इधर आलमबदी साहब। देखिए, आलमबदी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे जैन के लोग कम बनते हैं। कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए थे। क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो, बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अरे भाई, 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे 1 नेशन 1 इलेक्शन? और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन। मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए, गोरखपुर में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे, और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे।
कितने बंद हुए? 600। सोचिए आप, आजमगढ़ में 600 मुख्यमंत्री जी के अपने यहाँ जमा बंद कर दिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ITI खाली हैं। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं। पात्र में चोरी महापाप है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर इस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों पर, और SIT के बाद SIT गठन हो। हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए हैं, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेगी। आप जानते नहीं हो सरकार को, सरकार नफ़रत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में करेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा सोशल मीडिया पे। कैमरे यूँ चलते थे, यूँ करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पे ज़्यादा बुलडोज़र सरकार चला रही है। अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए, और वो बात मैंने कह ही दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। छात्रों के लिए क्या स्टैंड रहेगा? छात्रों का क्या है? जैसे छात्रों की एक मांग तो पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी? अभी क्योंकि परिवार से मैं मिला हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या जान चली गई उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है, हर सरकार मदद करती है, तो मदद करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो मदद करेंगे। योगी जी का बयान आया है कि शिक्षा माफियाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संरक्षण हमेशा दिया। देखिए, आपसे समझदार कोई नहीं है। हालांकि कुछ समझदार चैनल ज़्यादा करीब थे, उनको थोड़ा सबक मिला है दिल्ली में और जगह पर। हालांकि हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये वक्त आपका भी था कि क्रेडिबिलिटी आपको भी बचानी थी। तो ये जो संकट से आप लोग बचे हो, हमें उम्मीद है इस प्रदर्शन के बाद आप लोगों में भी बहुत सुधार आएगा। जो बात अध्यक्ष जी, अब हम पॉलिटिकल बात करते हैं, जो अभी बहुत कम समय हुआ इसका, ये जो इस्तीफ़ा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफ़ा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफ़ा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने, टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आजम खान की यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैरकानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों की गैरकानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुँचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे।